नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम करेंगे 17 जुलाई के द हिंदू न्यूज करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है, यूएई का गोल्डन वीजा पाने वाला तीसरा भारतीय कौन बना है? ऑप्शन है संजय दत्त, शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा, सानिया मिर्जा। इसका सही उत्तर है सानिया मिर्जा। दरअसल जो अरब देश हैं वो अपनी इकॉनमी को तेल प्रोड्यूसिंग इकॉनमी से हटाकर बहुत ही एडवांस बनाना चाहते हैं। इसलिए क्या है, दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करने के लिए ये अपने देश की वीजा प्रणाली और नागरिकता देने की प्रणाली को बहुत सरल कर रहे हैं। इसलिए क्या किया गया है, इनको गोल्डन वीजा दिया गया है। किनको किनको अभी तक दिया जा चुका है? संजय दत्त को दिया जा चुका है, शाहरुख खान को दिया जा चुका है और अब सानिया मिर्जा को दिया गया है। अब इसमें क्या होगा, इसमें 5-10 साल तक ये लोग रह सकते हैं। दरअसल यूएई वगैरह देशों में क्या है, यहाँ पे बहुत साइंटिस्ट है ना, तो कोई कलाकार है। इसलिए ये दुनिया भर से अपने देशों में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा चीज़ों को सरल कर रहे हैं और इससे इन्हें लाभ मिलने की संभावना है। अब गोल्डन वीजा अगर मिल जाएगा तो 100% स्वामित्व से यहाँ बिजनेस कर पाओगे। अभी आप किसी भी देश में 100% ओनरशिप नहीं कर सकते। आप 40-50% ही ओनर हो सकते हैं, बाकी वहाँ का जो नागरिक होगा वो 50% तक उसका मालिक होगा। तो इसलिए गोल्डन वीजा दिया जा रहा है। नेक्स्ट है, किस मिसाइल का परीक्षण फेल हो गया? तो इसका ऑप्शन है अग्नि, बराका, ब्रह्मोस, पृथ्वी। इसका सही उत्तर है ब्रह्मोस। दरअसल उड़ीसा के तट पर इसका परीक्षण किया जा रहा था, तभी ये फेल होकर गिर गई। ये जो मिसाइल है ये भारत और रूस ने मिलकर बनाई है और ब्रह्मपुत्र और मास्कोबा नदी के नाम पर इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया है। अब और जो मिसाइल हैं वो कैसे बनाई गई हैं? दरअसल 1983 में एक मिशन शुरू किया गया, IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अध्यक्ष बनाए गए APJ अब्दुल कलाम। अब इन्होंने क्या किया, पतन ट्रिक बनाया है। पतन PATAN मतलब पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग, ये मिसाइलें तैयार की गई हैं। ठीक है। अब इन मिसाइलों को सेनाओं को सौंपा गया है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिसाइलें हैं। अब इजराइल की जो ये बराक मिसाइल है, ये इजराइल के द्वारा बराका 8 के नाम से हम लोग ले रहे हैं। इजराइल के पास एक एयर डिफेंस सिस्टम है, उसका नाम भी आपको याद रखना होगा, आयरन डोम। दरअसल फिलिस्तीन वगैरह जो हमला करता है रॉकेट से, तो क्या करता है, इसी एयर डिफेंस सिस्टम से वो तुरंत ही रोक लेता है। जैसे ही रॉकेट लॉन्च होकर आएंगे वैसे ही एक मिसाइल यहाँ से लॉन्च होती है और इन रॉकेटों को नष्ट कर देती है। उस सिस्टम को क्या कहते हैं, आयरन डोम। इतनी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, किस शहर में SCO विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है? ऑप्शन है ताशकंद, दुशानबे, बिश्केक, बीजिंग। इसका सही उत्तर है दुशानबे। दरअसल ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे में ये आयोजन किया जा रहा है और इस SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में की गई थी और मुख्यालय बीजिंग है। कुल 8 देश हैं। अब ताशकंद किसकी राजधानी है? ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है और बिश्केक किसकी है? किर्गिस्तान की राजधानी है। आपको ये इस प्रकार की इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलेगी जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक करिए और हमको मेरा मनोबल बढ़ाइए। प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो।
किस प्रतिष्ठित भारतीय पत्रकार की अफगानिस्तान में तालिबानियों ने हत्या कर दी? ऑप्शन है शाहिद सिद्दीकी, आरफा खानम, खालिद खान और दानिश सिद्दीकी। तो ये जो है भारत के एक प्रतिष्ठित पत्रकार थे। इन्हें 2018 में पुलित्जर पुरस्कार मिला था, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है। परंतु तालिबानी हमले में इनकी जो है हत्या हो गई। और बहुत जो है अच्छे फोटो पत्रकार ये थे। अब पत्रकारिता के क्षेत्र में एक तो पुलित्जर पुरस्कार होता है, एक और होता है चमेली देवी। ये बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार है भारत का। ये जो है इस बार यानी 2020 का जो था वो नीतू सिंह को दिया गया था। ये आप सब नोट करते जाइए, आप सब आपको कहाँ ये जानकारी है, इतनी जानकारी यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है पुस्तक द स्ट्रगल विद इन ए मेमोरी ऑफ इमरजेंसी किसकी पुस्तक है? ऑप्शन है अशोक चक्रवर्ती, कृष्णा सक्सेना, संदीप मित्रा, जयराम रमेश। ये जो पुस्तक है ये अशोक चक्रवर्ती की है। और इमरजेंसी में जो प्रॉब्लम्स आई थी 1975 में क्या हुआ था, 25-26 जून को इमरजेंसी लगा दी गई थी। तो इसी में जब इमरजेंसी लगाई गई उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। इसे जो है इसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया है। नेक्स्ट, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 13 जुलाई, 16 जुलाई, 17 जुलाई, 15 जुलाई। इसका सही उत्तर है 17 जुलाई। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय जो है न्याय दिवस मनाया जाता है। अब सभी को जो है न्याय मिले। अब अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जो है उसका मुख्यालय कहाँ? हैग, नीदरलैंड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, यूनेस्को की 44वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ हो रही है? ऑप्शन है सेंट पीटर्सबर्ग, ओसाका, मैड्रिड, फुजो। तो इसका सही उत्तर है फुजो, चीन। 44वीं। अब इसमें क्या होता है, प्रत्येक जो है वर्ष होती है और इसके द्वारा यहीं पर बहुत सारे विरासत स्थल घोषित किए जाते हैं। अब 45वीं बैठक जो है कजान, रूस में होगी। और यूनेस्को की स्थापना जो है 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस में। कहां पे? इसका मुख्यालय पेरिस में है, फ्रांस में। और इसके अध्यक्ष हैं एंड्री अजोले। लिख लीजिएगा ये सब। और 1983 में भारत में पहली साइट अजंता की गुफाएं और आगरा फोर्ट को जो है घोषित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड-19 आरएनए टेस्ट किट है। ऑप्शन है कोविशील्ड, कोविचेक, कोवी होम, कोवी हेल्थ। इसका सही उत्तर है कोवी होम। अब इसके द्वारा क्या होगा, जैसे ये सैंपल इसमें डाला जाएगा और इलेक्ट्रॉनिकली जो है तुरंत रिपोर्ट आ जाएगी। ऐसा जो है अभी तक भारत में नहीं किया गया था। और ये आरएनए टेस्ट किट, देखो दरअसल कोविड-19 जो वायरस है वो आरएनए वायरस है, ठीक है। अब कोविड-19 की बात की जाए तो बहुत सारे वायरस चर्चा में, जैसे डेल्टा प्लस 2020 में कहां देखा गया था? यूके में। और एक है लामडा जो है वो पेरू में 2020 में देखा गया था। अब जो है लगभग ये 12 देशों में और डेल्टा प्लस जो है उस 27 देशों में तबाही मचा रहा है। और अब कहा जा रहा है कि यही अगली जो है तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार होगा। भारत में जो है कप्पा और डेल्टा वायरस बहुत बड़ी मात्रा में तबाही मचा चुके हैं दूसरी लहर में। अब कोविशील्ड क्या है? कोविशील्ड जो है ये माई लैब सॉल्यूशन के द्वारा बनाई गई थी और ये पहली होम टेस्ट किट यानी कि भारत में थी। और कौन कौन से टेस्ट होते हैं? एक आरटीपीसीआर होता है, ठीक है, और एक होता है एंटीजन, रैपिड ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर जो है कोविड चैन रिएक्शन।
रैपिड, क्या होगा, रैपिड ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन टेस्ट। आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगर ना समझ में आए तो फिर से बोल देते हैं, रैपिड ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन टेस्ट, और एंटीजन टेस्ट होता है, ठीक है। अब दो संस्थाएं भी याद रखनी है आपको, एक आईसीएमआर भारत में और दूसरी डीसीजीआई। आईसीएमआर जो है इसकी स्थापना 1911 में की गई थी, और भारत में जो है जो भी रिसर्च होते हैं मेडिकल के ऊपर वो आईसीएमआर के द्वारा किए जाते हैं, और डीसीजीआई सारी चीज़ों को अनुमति देती है, ठीक है ना। आईसीएमआर के अध्यक्ष कौन है, बलराम भार्गव, और डीसीजीआई के कौन है, वीएस सिमोनी। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1940 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य ने कांवड़ यात्रा की अनुमति दी है? ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात। तो इसका जो है सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। बहुत सारी प्रॉब्लम होने के बाद भी उत्तर प्रदेश में अनुमति दी है। अब इसका जो है मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जल्दी जो है पता चलेगा कि आगे क्या होगा मंडे को। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे गहरा स्विमिंग पूल कहाँ बना है? ऑप्शन है दुबई, बीजिंग, शिकागो, एम्स्टर्डम। इसका सही उत्तर है दुबई। ये जो है दुबई में बनाया गया है और 60 मीटर गहरा है और 14 मिलियन लीटर इसमें जो है वाटर आ सकता है। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा एक्वेरियम कहाँ बनाया गया, तो ये जो है भारत में गुजरात में कल ही उसका जो है प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था, भारत में बनाया गया है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आगे आपको प्रस्तुत होंगे 18 जुलाई के करंट अफेयर्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।